बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह व्हिच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। द टाइटल ऑफ द लेसन इज नसरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर नसरुद्दीन स्टोरीज फेमस फॉर। नसरुद्दीन की कहानियाँ किस चीज़ के लिए मशहूर है? ठीक है, मशहूर। आंसर है नसरुद्दीन स्टोरीज आर फेमस फॉर ह्यूमर, मजाक के लिए, एंड फन, मजाक के लिए। ठीक है, फॉर ह्यूमर एंड फन। हिज ह्यूमरस एनेक्डोट्स आर रिपीटेड बाय द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके जो मजाक से भरपूर किस्से होते हैं। ठीक है, किस्सा कौन सा किस्सा? वो किस्सा जो रियल लाइफ सिचुएशन के मुतालिक हो। ठीक है, किसी शख्स के मुतालिक हो या किसी आदमी के मुतालिक हो, उसे कहते हैं एनेक्डोट्स। उनके जो मजाक के किस्से हैं वो रिपीटेड बाय द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो लोग बार बार, ठीक है, रिपीटेड का मतलब है बार बार बयान करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। अच्छा, द की रीजन फॉर द स्टोरीज, फॉर हिज स्टोरीज is that they deal with the experiment of day to day life। अच्छा, उनके स्टोरीज की एक ख़ास बात जो है वो ये है कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताल्लिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एनेक्डोट्स, कौन सा किस्सा, ठीक है, रियल लाइफ किस्सा, फ्रॉम द लेसन यू लाइक द मोस्ट, कौन सा लतीफ़ा, लतीफ़ा भी आप कह सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया लेसन में से? आंसर है वी लाइक द फोर्थ एनेक्डोट्स ऑफ द लेसन द मोस्ट वेयर नसरुद्दीन हिड हिमसेल्फ इन द कबर्ड। हमें जो है चौथा लतीफ़ा या किस्सा उसका बहुत पसंद आया, जिसमें वो अपने आप को अलमारी में छुपाता है। ठीक है, कबर्ड का मतलब है अलमारी और हिड मतलब छुपाना। अच्छा, when the thieves entered his house, जब चोर उसके घर में दाखिल हुए, नसरुद्दीन jested, नसरुद्दीन उनके साथ भी मजाक करता है, even with the thieves who were there to ransom his house। जो चोर वहाँ पे थे किसके लिए थे? ताकि लूट मार कर सके उसके घर में। रैंसन का मतलब है लूट मार इन हिज हाउस। रैंसक का एक्चुअल मतलब जो है वो ये है कि चीज़ों को तलाश करने के लिए चीज़ों को बेतरतीब करना। जिस तरह चोर दाखिल होते हैं घर में और वो चीज़ों को तलाश करते हैं, सोना ये पैसों को, तो वो आपके कपड़ों को, बक्सों को या अलमारियों को का बुरा हाल कर देते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये है, लेकिन यहाँ पे हम लूट मार लेंगे। ठीक है, दिस एक्ट कनेक्ट्स हिज मोस्ट अम्यूजिंग पर्सनालिटी। ठीक है, वो पर्सनालिटी जो दूसरों को क्या कराती है, खुश करती है। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट से हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनालिटी कितनी मजाक से भरपूर थी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ लाफ्टर इन द लास्ट स्टोरी। अच्छा, लास्ट स्टोरी में आप बयान करें, ठीक है, कि लास्ट स्टोरी में पॉइंट ऑफ लाफ्टर, हंसी किस पॉइंट पे आई है। ठीक है, या जिसे कहते हैं आजकल के पंच। आजकल जो मज़ाहिया स्टोरीज होती हैं या जो शोज होते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि पंच मारना। ठीक है, तो आंसर है इसका अ नेबर आस्क्ड नसरुद्दीन टू लेंड हिज डंकी। एक जो उसका पड़ोसी था उसने नसरुद्दीन से कहा कि मुझे अपनी जो डंकी है, आपका गधा है, वो उधार दे दो ना, उधार। His donkey, when Nasruddin said that he had already lent it out to someone else। नसरुद्दीन ने क्या कहा कि उसने ऑलरेडी, पहले से ही एक बंदे को उधार दिया हुआ है, क्या चीज़? अपने गधे को। इन द मीन टाइम, अच्छा, वो ये कन्वर्सेशन कर रहे थे कि द ब्रेइंग ऑफ द डंकी केम फ्रॉम हिज स्टेबल, कि जो डंकी की, गधे की आवाज़ थी उसको क्या कहते हैं? ब्रेइंग, वो उसके अस्तबल से आई।
ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ लाफ्टर इन द लास्ट स्टोरी। तो ये जो था पॉइंट ऑफ लाफ्टर था इन द लास्ट स्टोरी। मिसाल के तौर पे आपके घर पे कोई आता है और आपको कहता है कि मुझे अपना गधा उधार दे दो, और आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर ही रहे हो कि मैंने अपना गधा किसी और को दिया हुआ है, इतने में गधे की आवाज़ जो है ना अस्तबल से आ जाती है। तो बाकी जो दूसरे ऑडियंस है वो हंस पड़ती है कि भाई इसका झूठ पकड़ा गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वर द थीव्स ट्रीटेड बाय नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने चोरों के साथ क्या सलूक किया? ठीक है, नसरुद्दीन ट्रीटेड द थीव्स इन अ स्ट्रेंज वे। उन्होंने उसके साथ एक अजीब तरह का बर्ताव किया। व्हेन द थीव्स एंटर, जब चोर दाखिल हुए इसके घर में, चोर एंटर दाखिल होना, अच्छा, हिज हाउस, ही हिड हिमसेल्फ इन कबर्ड, इसने अपने आप को अलमारी में छुपा लिया। व्हेन दे आस्क हिम दैट व्हाई हैड ही डन सो, जब उन्होंने पूछा कि तुमने अलमारी में क्यों अपने आप को छुपाया, ठीक है, तो क्या उन्होंने रिप्लाई दिया? ही रिप्लाइड दैट बिकॉज ऑफ शेम, शर्म की वजह से मैंने अपने आप को कबर्ड में छुपा दिया। एज देयर वाज नथिंग वर्दी ऑफ देम इन हिज हाउस, क्योंकि उसके घर में कोई भी कीमती चीज़ ऐसी नहीं थी जो चोर ले जा सके। तो इस शर्म से बचने के लिए उसने अपने आप को किस में छुपाया? अलमारी में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज नसरुद्दीन एक्सप्लेनेशंस टू द गार्डनर। नसरुद्दीन ने क्या उनको एक्सप्लेन किया, ठीक है, बयान किया। किस चीज़ को? गार्डनर को। गार्डनर किसे कहते हैं? जो खेत की देखभाल करता है। आंसर, नसरुद्दीन एक्सप्लेन दैट ही हैड बीन ब्लोन बाय देयर बाय विंड। नसरुद्दीन ने बताया कि हवा उसे उड़ा के ले आई यहाँ पे। ही कॉट होल्ड ऑफ द वेजिटेबल, उसने सब्जियों को पकड़ा। टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग स्विफ्ट अवे, स्विफ्ट अवे के बहा ना ले जाए, उसने सब्जियों को पकड़ा ताकि हवा जो है उसको बहा ना ले जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैव यू एवर कम अक्रॉस द फेमस पर्सन लाइक नसरुद्दीन? कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ नसरुद्दीन विद दैट रियल लाइफ पर्सन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप कभी मशहूर बंदे, ठीक है, मशहूर शख्स नसरुद्दीन, लाइक नसरुद्दीन जैसा, आपको ज़िंदगी में कभी नसरुद्दीन जैसा बंदा मिला है? अच्छा, उसका मुवाजना करें उसके करैक्टर का और नसरुद्दीन के करैक्टर का, ठीक है। सो आंसर है यस वी हैव, हाँ, ठीक है, हमें एक दफ़ा ऐसा, मतलब हमारे पास एक ऐसा बंदा है या जो है मैं कम क्रॉस आया हूँ ऐसे बंदे के जो नसरुद्दीन जैसा है। अ पर्सन लिव्स इन आवर नेबर, हमारे पड़ोस में एक बंदा रहता है, नेबरहुड, हु इज़ फनी, जो कि मजाक से भरपूर है। लाइक नसरुद्दीन, नसरुद्दीन की तरह। यू कांट स्टॉप लाफिंग वाइल इन हिज कंपनी, जब तुम उसके साथ होते हो तो तुम्हारी हंसी नहीं रोक, तुम अपनी हंसी नहीं रोक सकते। बिसाइड ह्यूमर, अच्छा, मजाक के अलावा क्या चीज़ है उसमें? हिज आंसर आर ऑफन शॉर्प एंड विटी। विटी का मतलब है अजीब, दिलचस्प की बात कह सकते हैं, दिलचस्प होते हैं उसके जवाब, और जो है ना जल्दी वो जवाब देता है, शॉर्प, लाइक नसरुद्दीन, नसरुद्दीन की तरह। इन शॉर्ट वी बिलीव दैट ही इज़ नॉट लेस देन नसरुद्दीन। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी तरह से नसरुद्दीन से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ नसरुद्दीन यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द लेसन। एविडेंस का मतलब है सबूत, ठीक है। अच्छा, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ नसरुद्दीन, कहते हैं नसरुद्दीन की कैरेक्टर पे एक नोट लिखें, ठीक है, फ्रॉम द लेसन, ताकि जो किस्से या जो आपने एलिमेंट या आइटम्स उठाए हैं वो किस में से हो? लेसन में से हो। अच्छा, द कैरेक्टर। अच्छा, एविडेंस का और क्या मीनिंग हो सकता है? इस पर राइट क्लिक करके आप सिनोनिम में देख भी सकते हो। अच्छा, साइन, सिग्नल्स, मार्क, सजेशंस, ठीक है, तो वही है, साइंस वगैरह उसी मीनिंग में आता है। द कैरेक्टर ऑफ नसरुद्दीन इज़ अ ह्यूमरस, मजाक से भरा हुआ है, ठीक है। 1, ही इज़ समटाइम्स विटी, वो बास टाइम जो होता है वो होता है क्या, मतलब विटी का मतलब दिलचस्प, ठीक है। समटाइम्स वाइज,
अकल की बात भी करता है, ठीक है, कभी कभार, बट ऑफन टू अ फूल और अ बिट ऑफ जोक। लेकिन बाज़ औक़ात वो क्या होता है, एक फूल, एक बेवकूफ़ की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द थीव्स इंट्रूडेड हिज हाउस, जब उसके घर में चोर घुस गए, ठीक है, तो उसने क्या किया, ही हिड हिमसेल्फ इन द कबर्ड, उसने अपने आप को अलमारी में छुपा लिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेविंग हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द थीव्स, बजाय इसके कि उसे चाहिए था कि वो अपनी जो माल है उसको क्या करता, उसको चोरों से बचाता, उसने ऐसा नहीं किया। तो ये पहलू अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ आप उसको लेके जाएं, तो नॉर्मल जब हमारे घर में चोर दाखिल होता है तो हमारा रिस्पॉन्स चूँकि कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन नसरुद्दीन का जो रिस्पॉन्स था वो कुछ और था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।